वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है वो रीडिंग है कि आपके लिए न्यू बिगनिंग क्या है और उनके लिए गाइडलाइन क्या है। तो ये रीडिंग रहेगी इसी बारे में। अगर आप पहली बार आए हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है, फिर से वापस आए हैं इस परिवार का हिस्सा है तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने फुल मून का वीडियो नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है देख लीजिए। बहुत ही पहले दे चुकी हूँ टाइम से, यानी कि फुल मून आने से बहुत ही पहले दे चुकी हूँ। तो मेरी यही उम्मीद है कि आपको उससे कोई ना कोई हेल्प जरूर मिलेगी। तो यहाँ पर आपके लिए एक कार्ड ले लेते हैं। ऑप्शन 1 के लिए पहला कार्ड आ गया है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं? ऑप्शन 2 को ये कार्ड आना चाहता है। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं? ऑप्शन 3 को न्यू बिगनिंग के लिए कौन सा कार्ड देना चाहते हैं? ओके, ये कार्ड आना चाहता है। तो 3 कार्ड आ गए हैं हमारे पास। ऑप्शन 1 के लिए कार्ड है यहाँ पे आइडियाज एंड इंस्पिरेशन का, सेकंड कार्ड है बैलेंस का, थर्ड कार्ड है सीरेनिटी का। माय गॉड, तीनों ही जो कार्ड हैं सेम कलर के हैं, इनकी ग्रीन कलर है और सब में अलग अलग तरीके से है। तो ये है ऑप्शन 1 की पिक्चर या मैसेज, आइडियाज एंड इंस्पिरेशन। ये है ऑप्शन 2 के लिए बैलेंस का मैसेज। ये है ऑप्शन 3 के लिए सीरेनिटी का मैसेज, यानी कि पीस ऑफ माइंड का मैसेज। ओके, तो वीडियो पॉज कर लीजिएगा यहाँ पर आप, या आप ऊपर देख रहे ऑप्शन में से चूज कर सकते हैं, या फिर आप इन तीनों कार्ड्स में से चूज कर सकते हैं, या फिर आप गाइडेंस के लिए पूरा वीडियो भी देख सकते हैं। और अगर आपको चुनने में दिक्कत आए तो आप 3 चिट्स बना लीजिए और उसको आप फेंक कर देख लीजिए, उसमें से चुन कर कि आपके लिए कौन सा मैसेज डिवाइन किस पाइल में देना चाहता है। तो गाइडेंस रहेगी आपके लिए, वो भी जरूर देखिएगा, यानी कि साथ साथ आपको गाइडेंस भी देगा डिवाइन, तो उसकी तरफ भी गौर जरूर कीजिएगा। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपको डिवाइन क्या गाइड करना चाहता है। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। आप क्या गाइड करना चाहते हैं? ऑप्शन 1 को क्या मैसेज देना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट। आप क्या गाइड करना चाहते हैं? ओके, ये कार्ड आना चाहता है आपके लिए। ये कार्ड है हीलर का। माय गॉड, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है आपके लिए। बॉटम ऑफ द अटैक है यू आर गिफ्टेड, तो आप एक गिफ्टेड हीलर भी हो सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत। कुछ टैरो कार्ड्स ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं? ऑप्शन 1 को उनकी न्यू बिगनिंग के लिए। ओके, आपके लिए ये कार्ड आना चाहता है 5 ऑफ कप्स का। यहाँ पर ये कार्ड है आपके लिए वर्ड का। ये कार्ड है आपके लिए नाइट ऑफ कप्स का, और यहाँ पर ये कार्ड है आपके लिए 6 ऑफ सोर्ड्स का। आपके लिए कार्ड है यहाँ पे स्ट्रेंथ का। ओके, आपके लिए कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड का, जजमेंट का, और ये कार्ड आई थिंक आना चाहता है आपके लिए। माय गॉड, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है आपकी। तो यहाँ पे ये कार्ड है आपके लिए द एम्परर का। हालांकि मुझे इस डेक से क्लैरिफायर नहीं चाहिए थे, लेकिन डिवाइन ने अपने आप ही दे दिए हैं। शायद वो दूसरे डेक को यूज ही नहीं करना चाहते हैं इस रीडिंग के लिए। ओके, नो प्रॉब्लम। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। कभी कभी कुछ रीडिंग्स जो होती हैं डिवाइनली गाइडेड होती हैं, तो आपका जो पाइल है ये डिवाइनली गाइडेड है, यानी कि आप शायद ये चीज़ सुनना चाहते हैं। मेरी रीडिंग्स में कई बार इसी तरह की चीज़ें आती हैं, तो मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल चैनल है। आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस मिलती है और जो डिवाइन देना चाहता है, कहना चाहता है, उसी के द्वारा आपको मैसेज मिलते हैं। इसमें मेरा कोई भी रोल नहीं है, सिवाय इसके कि मैं एक मीडियम हूँ आप तक ये मैसेजेस पहुँचाने के लिए। जैसे कि हम कोई भी रीडिंग जैसे कि मैं कोई भी रीडिंग करती हूँ तो मैं हमेशा कार्ड्स के कुछ डेक्स को चुनती हूँ कि कौन सा डेक आपके लिए इसमें यूज़ करना है, यानी कि करेक्ट होने की कोशिश करती हूँ कि कौन सा डेक आपको इसमें गाइड कर सकता है। मैंने ये डेक ले रखा था आपके लिए ट्रेडिशनल टैरो का, क्लैरिफायर के लिए, नीचे के कार्ड्स के लिए, लेकिन आपके लिए कार्ड इसमें से ही आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि डिवाइन आपको डेफिनेटली कुछ स्पेशल स्पेसिफिक गाइड करना चाहता है, क्योंकि हर एक कार्ड के बाद एक कार्ड आता चला गया। मुझे शफल भी ज़्यादा नहीं करना पड़ा। हालांकि पाइल को स्टार्ट करने से पहले या वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कार्ड्स को बहुत अच्छे से शफल कर चुकी हूँ। तो ये आपके लिए डिवाइनली गाइडेड रीडिंग रहेगी, या फिर आपको डिवाइन जो बताना चाहता है ये रीडिंग है उसी के बारे में। तो अपनी लाइफ से कुछ पुश कर रहे हैं आप बाहर, यानी कि अपनी लाइफ से आप बाहर कुछ फेंक रहे हैं, निकाल रहे हैं या निकालना चाहते हैं। ये आपकी एनर्जी को ड्रेन करने जैसा है, यानी कि
कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी हैं जो कि आपकी एनर्जीज को ड्रेन कर रही हैं और उससे बाहर निकलने में आपकी बहुत ही स्ट्रेंथ लग रही है। तो आपकी ना स्ट्रेंथ लगेगी कुछ ऐसे पैटर्न से बाहर निकलने में, कुछ इस तरह के रिलेशनशिप से बाहर निकलने में, कुछ इस तरह के लॉसेस से बाहर निकलने में, जहाँ पर आप अपने एम्प्टी कप को या फिर आपकी जो खाली कप है, आपकी जो खाली इमोशंस हैं, उनको आप बाहर निकालना चाहते हैं। इनकी ये हिम्मत आपकी इसलिए लगने वाली है क्योंकि आप एक हीलर डेफिनेटली यहाँ पर हैं, क्योंकि हीलर का कार्ड है आपके लिए। लेकिन ये कार्ड ये भी कहते हैं, ये एनर्जीज आपकी ये भी कहती हैं कि बहुत ही स्ट्रगलिंग फेज आपका रहा है, क्योंकि कोई भी हीलर बन ही नहीं सकता अगर उसने अपनी लाइफ के अंदर पेन को महसूस ना किया हो। तभी वो दूसरे को हीलिंग दे सकता है, तभी वो उसको सही रास्ते पे गाइड कर सकता है। यानी कि जब आप प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स लेते हैं वो चीज़ एक अलग है कि आपको उस चीज़ की नॉलेज है, लेकिन अगर आपके एक्सपीरियंस ही नहीं है तो आप उसका पेन महसूस नहीं कर सकते। आप तभी महसूस कर सकते हैं जब आपके या तो बहुत ही जो लव्ड वंस होते हैं, जो आपके प्यारे होते हैं, उनके साथ कुछ हुआ हो, या उनकी लाइफ में कुछ हुआ हो, या फिर अपनी खुद की लाइफ में आपके कुछ हुआ हो। तभी आप महसूस कर पाते हैं कि सामने वाले को दर्द किस लेवल का हो रहा होगा। हाईली एम्पैथ हैं, हाईली सेंसिटिव हैं तो बात एक अलग है। अगर आप यहाँ पर आप गिफ्टेड हैं तो बात एक अलग है, यानी कि सबके लिए नहीं है ये बात, लेकिन बहुत केसेस में ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर अपनी लाइफ से आप बहुत कुछ पुश कर रहे हैं। आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि टाइम बाउंड हो, यानी कि आपकी रूटीन हो सकती है कि टाइम बाउंड हो, लेकिन आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको इसी टाइम फ्रेम में करना है। आपको ये पता है कि आपको अपने आप को हील करना है, आप किसी लेवल पे अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। ये न्यू बिगनिंग्स आपकी उसी के लिए ही है। आप यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, आपका सर्कल कंप्लीट हो रहा है, आपके लिए चीज़ें बदल रही हैं, आपके लिए हालात बदल रहे हैं। आपकी सोल जर्नी का बहुत सारा जो एरिया है वो आप कवर कर चुके हैं, यानी कि आपके लर्निंग लेसन एक्सपीरियंसेस आप कवर कर चुके हैं। दुनिया में जो करने के लिए आप आए थे वो आप बहुत कुछ कर चुके हैं, यानी कि आपने एफर्ट्स डाले हैं और बहुत जल्दी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग और जल्दी स्टेप लेकर आपने कुछ चीज़ों को कवर किया है। आपकी यात्रा बहुत लंबी रही है पर आपको एक्सपीरियंसेस बहुत जल्दी मिले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी पास्ट लाइफ के अंदर कुछ एक्सपीरियंसेस आपके रह गए थे वो भी शायद आपने इस लाइफ में कवर कर लिए हैं। अभी कुछ ऐसा है जिसमें आपको जीना है, जिसमें आपको खुश होना है, जिसमें आपको अपनी एनर्जीज को हाई करना है और अपनी लाइफ को इंजॉय करना है। ये जर्नी आपकी इसी तरह की है। अपनी लाइफ में आपने बहुत कुछ बैलेंस किया है और ये जर्नी उसके बारे में भी है। अगर हम न्यू बिगनिंग के वीडियो के बारे में ही बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारी एंडिंग्स और बिगनिंग्स हैं। यहाँ पर 21 नंबर का कार्ड है, यहाँ पर 20 नंबर का कार्ड है। ये कार्ड आपके लिए 10 ऑफ सोर्ड्स का है, एंडिंग और बिगनिंग की बात करता है। यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी किसी न्यू जर्नी की बात करता है या किसी ऐसी जर्नी की बात करता है जहाँ पर आपके जो भी वुंड्स हैं, जो भी आपकी लाइफ में ट्रॉमा है, उसको छोड़कर आप आगे बढ़ना चूज कर रहे हैं। उसके क्लैरिफायर में ही यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो डेफिनेटली आप बहुत समय से कुछ ऐसी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस को लेकर आ सके और उसके लिए कुछ डिसीजन अब आप लेने वाले हैं। हालांकि इन डिसीजन में आपको पेन डेफिनेटली होने वाला है कि आप ये चीज़ करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये पेन आपके लिए वर्थ करता है। ये पेन आपके लिए जरूरी है क्योंकि उसके बाद में आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं, आपके जीवन में आपकी अथॉरिटी है। आप किसी ऐसे रिलेशनशिप के अंदर हो सकते हैं, किसी ऐसी जगह पर फंसे हो सकते हैं, किसी ऐसी जिम्मेदारी में फंसे हो सकते हैं जो कि आपके लिए है ही नहीं, यानी कि आपकी सिचुएशन में कुछ ऐसा आपके ऊपर आ गया है जो कि आपके लिए नहीं है और वो आपको अपने बोझ के तले दबाया जा रहा है। आपको खुल के जीने की जरूरत है और उसके लिए ही आपको ईश्वर यहाँ प्रेरित कर रहा है। आपके रास्ते बदल रहे हैं और आपकी एक न्यू बिगनिंग डेफिनेटली यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। कार्ड्स भी बता रहे हैं यहाँ पे कुछ मैसेजेस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कोई यात्रा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। ये आप में से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली फिजिकल ट्रैवलिंग है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर मूव ऑन करना। अगर आप इस कार्ड को भी देखें तो यहाँ पर ये जो फीमेल फिगर है ये अपने बॉक्स को लेकर या फिर अपने बक्से को लेकर, अपनी ट्रंक को लेकर ये इस यात्रा को कंप्लीट कर रही है और ये किनारे पर पहुंच गई है। यानी कि इसने कोई अपनी ऐसी यात्रा कंप्लीट की है जहां पर इसकी मानसिक शांति पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। तो उस जगह से आप बाहर निकल रहे हैं जहां पर सिर्फ ट्रॉमा है, जहां पर सिर्फ डिस्टर्बेंस है, जहां पर आपको हर चीज से एंजाइटी होती है या आपको एंजाइटी मिलती है। आपका जो बेस है लाइफ का उसके अंदर बहुत सारे हार्ट ब्रेक वाली एनर्जीज हैं, बहुत सारे लॉसेस हैं, बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं जो कि आपको खुश नहीं होने देती। तो यहाँ पर आपके लिए जो भी न्यू बिगनिंग हो रही है वो आपको हील करने के लिए हो रही है और आपकी लाइफ पाथ से, आपकी लाइफ की जर्नी में आपको आगे बढ़ाने के लिए हो रही है। आपके लिए कोई ना कोई मैसेजेस डिवाइन से आपको मिल रहे हैं और आपको गाइडेंस मिल रही है या फिर आपको कह लीजिए आने वाले वक्त के लिए तैयार किया जा रहा है।
डिवाइन भी नहीं चाहता है कि अपनी लाइफ को या अपने सर्कल को कंप्लीट करते करते आप ब्रेक हो जाएं, इसलिए वो आपको लगातार मैसेजेस दे रहा है कि आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है। ये मैं वार्निंग नहीं कहूंगी कि डिवाइन की तरफ से वार्निंग है, ये आपको तैयार किया जा रहा है, यानी कि प्रिपेयर कर रहा है डिवाइन कि आपको किसी चीज का झटका ना लगे या फिर आपको किसी चीज से एकदम से परेशानी ना हो। कुछ इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पे महसूस हो रही हैं। ये जो कुछ भी है ये आपकी लाइफ में आपको बेहतर बनाने के लिए है, क्योंकि द एम्परर का कार्ड कहता है कि इस जगह पर पहुंचने के लिए आपने बहुत मेहनत की है, बहुत ही सर्वाइवल वाले मोड से आप गुजरे हैं और आपने बहुत सारे ट्रॉमास झेले हैं। डेफिनेटली आपकी फाइल के अंदर ट्रॉमास और पेन की एनर्जीज बहुत हैं, लेकिन उन सब से आप बाहर निकल रहे हैं और उसी के लिए ईश्वर आपको गाइड कर रहे हैं। यहाँ पर ये कार्ड है यू आर गिफ्टेड का। यू आर वेरी इंटेलिजेंट एंड टैलेंटेड। द एम्परर के क्लैरिफायर में इतना खूबसूरत कार्ड है यूनिकॉर्न्स का, और ये क्लियरली इस बात को गाइड कर रहा है कि आपने कोई ना कोई ऐसा आइडिया अपना लगाया है या आप लगाएंगे आने वाले वक्त में, जिससे कि आप अपनी किसी सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे और जो भी आपके जीवन में शतरंज की चालें लोग चल रहे हैं उनके पास से पलट जाएंगे। यानी कि जो कुछ भी है अब आपके हाथ में ही होगा और आप ही चीजों को अब डिक्टेट करेंगे। आपकी लाइफ को अब कोई चला नहीं पाएगा। ये जो न्यू बिगनिंग है ये आपके लिए कुछ ऐसी ही है जिसमें आपकी लाइफ को आप ही चलाएंगे, और जितने लोग भी आपकी लाइफ को चलाने की कोशिश कर रहे थे या फिर उसको बदलने की कोशिश कर रहे थे उनके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। आपके और उनके बीच में एक डिस्टेंस हो जाएगा। मुझे यहाँ पे लोगों की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग महसूस हो रही है। अगर ये आपके लिए लोगों की एनर्जीज नहीं है, यानी कि ऐसे लोग नहीं हैं आपके आसपास में, तो अगर इस तरह के थॉट्स हैं आपके दिमाग के अंदर या कोई चीजें आपको हॉन्ट करती हैं या कैरियर को लेकर परेशान है, पढ़ाई को लेकर परेशान है, तो वो चीजें भी आपसे दूर हो जाएंगी, क्योंकि आप पीस को चूज करेंगे और अपनी ग्रोथ करना चाहेंगे। आपके लिए एक इंस्पिरेशन बनी रहेगी, यानी कि आपको जीवन में जो कुछ भी करना है उसके लिए डिवाइन आपको प्रेरित करता रहेगा। जितनी भी नेगेटिविटी है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं या फिर ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें आपका दिमाग पूरी तरह से शांत नहीं रह पाता। हालांकि आप अकेले हैं लेकिन फिर भी आपके आसपास ऐसे लोग हैं, आपके साथ में एक दो लोग हो सकते हैं ऐसे जो कि आपको शांत नहीं रहने देते, जो कि आपकी मानसिक शांति को बने नहीं रहने देते। तो उसी जगह को, उसी चीज को आप धीरे धीरे लेट गो कर रहे हैं। इस चीज का कुछ लोगों को एहसास है और कुछ लोगों को इस चीज का एहसास नहीं है। यानी कि कुछ लोगों को पता है कि उनके जीवन में ये सब चल रहा है और वो इससे बाहर निकलना चाहते हैं। कुछ लोगों को पता तो है पर वो बाहर नहीं निकलना चाहते, क्योंकि उनके अंदर ये डर है कि ये सब आगे जो बदल जाएगा ये कैसे होगा। तो ये जो कुछ भी होगा, जिस तरह से भी होगा और जिस वजह से भी होगा, ये आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। आपकी लाइफ के अंदर जो भी हार्ट ब्रेक हुए हैं या फिर जो भी आपको परेशानियां हुई हैं उससे बाहर निकलने में डिवाइन यहाँ पर आपकी मदद कर रहा है। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर फुल सर्कल आपका कंप्लीट हो रहा है। इस सर्कल को कंप्लीट करने के लिए आपका बहुत सारा हार्ट ब्रेक और बहुत सारी लॉस वाली एनर्जी लगी हैं और आपने अपने आप को बहुत ही स्टेबल किया है। आप अगर एक हीलर हैं तो आपके अंदर ये पावर है कि आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, उनको हील कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी जब हम लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा उनको हील करने लगते हैं, तो हम खुद ड्रेन हो जाते हैं या फिर हमारी जो एनर्जीज हैं, हमारी जो पावर है वो छिन जाती हैं। तो ये आपके लिए कुछ ऐसा ही है कि आपका कोई भी आइडिया आपको हील करने में मदद कर सकता है, आपको इंस्पायर कर सकता है। और अपनी लाइफ में आप जो भी काम कर रहे हैं, स्पेसिफिकली कैरियर वाइज आप जो कुछ भी कर रहे हैं, वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि उसमें आप और भी बेहतर करते हुए मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ वो चीज़ें लोगों की मदद भी जरूर करेंगी। और मुझे ये भी लगता है कि आप में से कुछ लोग जहां पर अभी हैं वहां से बाहर निकलकर आप कुछ दूसरी डायरेक्शन को चूज करेंगे या कुछ दूसरा काम करना चूज करेंगे। आप में से कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि पिछले 3-4 रिलेशनशिप के अंदर आपके साथ में कुछ भी अच्छा ना हुआ हो, यानी कि 3-4 लोगों के साथ आपका ऐसा रिश्ता रहा हो जो कि उस लायक नहीं रहा हो, जो कि एक एंड तक जाता है, या फिर जो लोग आपका आखिर तक साथ निभाते। क्योंकि यहाँ पर आपकी हीलिंग बहुत सारी हो रही है और आप अपनी गलतियों से भी सीख रहे हैं। आपने शायद कुछ ऐसे रिश्तों में या ऐसे लोगों में इन्वेस्ट किया है जो कि वर्थ नहीं करते थे, और अब आप उस जगह से बाहर निकलकर ऐसे लोगों के अंदर इन्वेस्ट करेंगे जहां पर आपके इमोशन को समझा जाएगा, या फिर ऐसे आप आइडिया के अंदर कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करेंगे जिससे आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। यानी कि सब लोगों के लिए एक जैसी एनर्जीज नहीं है, किसी के लिए ये आइडिया है, किसी के लिए ये रिलेशनशिप है। अब मैं इसमें से एक कार्ड नहीं ले रही हूँ आपके लिए क्लैरिफायर के लिए, मैं जस्ट एडवाइस ले रही हूँ कि आपके लिए क्या एडवाइस आ रही है साथ में। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स, आपके गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को।
आपके लिए यहाँ पे कार्ड है किंग ऑफ कप्स का। ये कार्ड यही कहता है कि अपने आप को बैलेंस करने के लिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करना या अपने आप को इमोशनली हील करना हमेशा ही इंपॉर्टेंट होता है। अगेन किंग ऑफ कप्स का कार्ड आपकी उसी एनर्जी की बात करता है जहां पर आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, उनको हील कर सकते हैं। ये अथॉरिटी आपके हाथ में ही होनी चाहिए कि किसको हील करना है और किसको आपको आगे बढ़ाना है। इनकी किसकी हेल्प करनी है, किसको हील करना है, इसके बारे में आपका कमांड होना चाहिए। आपकी एनर्जीज प्रोटेक्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी आ रहा है, आपसे कनेक्ट हो रहा है, आपसे एनर्जी ले रहा है या फिर आपको खत्म कर रहा है, ड्रेन कर रहा है। तो उस जगह पर आपको ये देखने की जरूरत है कि आपका प्रोटेक्शन बहुत ही मजबूत हो और किसी भी तरह से आप लोगों को अपनी एनर्जीज ना दे रहे हो। फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कंप्लीटली इस बात को बताता है कि आपके अपने कुछ बिलीफ सिस्टम हो सकते हैं और कभी कभी उन बिलीफ सिस्टम के ऊपर रहना अच्छा होता है, अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना अच्छा होता है और अपने लिए लड़ना भी अच्छा होता है। यानी कि ये ऐसा नहीं है कि आप किसी से लड़ने लग जाएं। ये ऐसा है कि अपनी बात को सही कहने के लिए या फिर अपनी बात को रखने के लिए आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ता है, और अगर आप स्टैंड लेते हैं तभी आपको कुछ चीजें या कुछ हालात अपनी समझ में आते हैं। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। ये कार्ड यही कहता है कि एक बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए हर तरह की चीजों में। चाहे आप किसी की पैसे से मदद कर रहे हैं, चाहे आप किसी की इमोशन से मदद कर रहे हैं, किसी की कोई हेल्प कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ में एक बैलेंस होना चाहिए। आपको वहीं इन्वेस्ट करना है जहां पर आपको बराबर का दर्जा मिलता हो या फिर आपको एक बराबर की पहचान मिलती हो। अगर ये आपके कैरियर के लिए आप देख रहे हैं तो आपको उन कामों को करना है जो कि आपकी उन जगहों पर आपको काम करना है जहां पर लोग आपकी वर्थ को पहचानते हैं, जहां पर लोग आपके काम को अप्रिशिएट करते हैं। आपको अपनी जगह आपको ऐसी जगह पे स्टक नहीं रहना जहां पर आपकी ग्रोथ नहीं है। आपको जो भी काम करना है वहां पर प्रॉपर अप्रोच से करना है, यानी कि अपने आप को बैलेंस करते हुए करना है और कोई भी ऐसी गलतियां रिपीट नहीं करनी है अपने काम के अंदर जो कि आपको डाउन करती हैं या फिर जो कि आपको कुछ सीखने नहीं देती। आप बहुत ही इमोशनल पर्सन हैं, इसलिए शायद लोग आपका फायदा भी उठा लेते हैं। तो अंदर से आप बेशक इमोशनल रहिए, लेकिन ये याद रखिए कि आप लोगों की मदद कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं हील होने में, या किसी भी तरीके से, या पैसों से या फिर उनका साथ देकर किसी भी तरीके से आप उनकी मदद करने में डेफिनेटली यहाँ पे सक्षम है। लेकिन किसकी मदद करनी है, कब करनी है, कोई डिजर्व भी करता है कि नहीं करता है, तो वो आपको यहाँ पे जरूर देखना होगा। क्योंकि पास्ट में आपने डेफिनेटली ऐसे लोगों में, ऐसे इमोशंस में, ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट किया है जहां से आपको रिजल्ट नहीं मिले। यानी कि जितने टाइम तक वो चले तो वो चले, लेकिन उसके बाद में आप खाली हाथ ही रह गए, मैं यही कह सकती हूँ। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है लाइट का, सी द लाइट विद इन योर सेल्फ एंड एवरीवन एल्स। तो डेफिनेटली आपको लोगों की मदद करनी है। आपसे बिल्कुल भी ये नहीं कहा जा रहा है कि आपको लोगों की मदद नहीं करनी है। आप कीजिए, क्योंकि आप एक हीलर हो सकते हैं या फिर आप उस लेवल पे हो सकते हैं जहां पर आप लोगों की मदद कर सके, या उस जगह पर आप हो सकते हैं जहां पर लोग मदद के लिए आपका मुंह देखते हैं या फिर मदद के लिए आपके पास में आते हैं। तो आपको मदद जरूर करनी है, लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए। आपको ये देखना है कि आपका कौन सा आइडिया आपको भी इंस्पायर करता है या फिर आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। कुछ लोगों के लिए ये उनकी इंडिपेंडेंट एनर्जीज हैं, यानी कि हो सकता है आप में से कुछ लोग जॉब से बाहर निकलकर किसी अपने आइडिया को बिजनेस का रूप देना चाहें या फिर किसी काम को करना चाहें। तो मुझे ऐसा लगता है कि या तो कोई आपको फ्लावर गिफ्ट करता है या फिर किसी ने आपको किया है पास्ट में गिफ्ट, तो फ्लावर की एनर्जीज आपके साथ में बहुत ही स्ट्रांग है। तो आपके आसपास अगर फूल होते हैं तो उससे आपको अच्छा महसूस होगा। फिनिश व्हाट यू हैव स्टार्टेड समथिंग इंपॉर्टेंट एंड नाउ इट्स टाइम टू कंप्लीट इट। तो आपने अगर कोई भी प्रोजेक्ट शुरू कर रखा है, किसी की आप मदद कर रहे हैं, तो उस काम को आप कंप्लीट कीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। यानी कि आपके द्वारा कुछ ऐसे काम है जिनको कंप्लीट आपको करना है और अपनी यात्रा को आपको फिनिश करना है। चेंज का मैसेज है, द चेंज दैट यू आर गोइंग थ्रू आर पॉजिटिव। डेफिनेटली आप एक चेंज से गुजर रहे हैं। ये चेंजेस आपके लिए बहुत ही स्ट्रांग है और बहुत ही स्ट्रांगली उभर के आए हैं। आप अपने आप में एक बदलाव आने वाले समय में जरूर देखेंगे और आपके लिए यही गाइडलाइन है कि आप जो कुछ भी करें या जिस तरह से भी आप करने की कोशिश करें, लोगों के साथ आपको जरूर रहना है, लेकिन आपको ये जरूर देखना है कि अपनी मनी, अपना टाइम, अपनी एनर्जी आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितनी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आपकी जर्नी में लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन किसको कहाँ कितना देना है ये आपको देखना होगा। आपकी कुछ चीजें शिफ्ट हो रही हैं, यानी कि चेंजेस आपके लिए बहुत ही स्ट्रांग है, जो कि ऑलरेडी आ रहे थे और यहाँ पर और भी ज्यादा क्लियर दिखाई दे रहे हैं अब। तो ये चेंजेस आपके लिए पॉजिटिव हैं, इसलिए आपको भी इनको पॉजिटिवली ही लेना होगा। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है फोकस का। तो जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, यही गाइडलाइन है आपके लिए कि फोकस होकर अपने आइडियाज पे काम करें, अपने आप को इंस्पायर रखें और वहीं से आपको मदद मिलेगी आगे बढ़ने में।
सेलिब्रेशन का यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है फुल मून की एनर्जीज। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि रिलीज हो रही हैं, जो खत्म हो रही हैं और आपके जीवन जो है एक फुल सर्कल में जा रहा है। तो आपकी लाइफ में ये चेंजेस पॉजिटिव हैं, इसलिए आपको अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना आना चाहिए। फ्रेंडशिप का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए, तो आपके फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपके लिए डेफिनेटली लोग इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको ऐसे लोग अभी तक नहीं मिले हैं तो आने वाले टाइम में आपको जरूर मिलेंगे। यहाँ पर कार्ड है स्पिरिचुअल ग्रोथ का। इस सारी जर्नी में आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत हुई है और आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी बहुत हुई है। तो ये जो कुछ भी हुआ है आपकी लाइफ में या फिर होता रहा है या फिर आगे भी होगा, ये स्पिरिचुअल पाथ के लिए ही है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए है टोटली। आप चाहे किसी भी वजह से इस वीडियो को देख रहे हो, इस फाइल को आपने चुना हो, लेकिन जो कुछ भी है आपके स्पिरिचुअल पाथ से ही जुड़ा हुआ है। तो होप कि आपकी ये न्यू बिगिनिंग बहुत ही शुभ रहे, आपके लिए गाइडलाइन बहुत ही शुभ रहे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं यहाँ पर आपकी न्यू बिगिनिंग के लिए ईश्वर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहता है। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को उनकी न्यू बिगिनिंग के लिए। आपके लिए कार्ड है डेफिनेटली यस का। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए थैंकफुल का कार्ड। कुछ टैरो कार्ड से लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को उनकी न्यू बिगनिंग के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को उनकी न्यू बिगनिंग के लिए। ओके, ऑप्शन 2 के लिए कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स का। ओके, दो कार्ड आ गए हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स का। यहाँ पर कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड्स का और ये कार्ड है आपके लिए टावर मूवमेंट का। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को उनकी न्यू बिगनिंग के लिए, क्या गाइडलाइंस हैं। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। ओके, ये कार्ड आना चाहता है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। ये कार्ड आना चाहता है आपके लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। ये कार्ड अपने आप ही आ रहा है और ये कार्ड लेते हैं अभी किंग ऑफ सोर्ड्स का। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को। ओके, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, विश कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 4 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, तो ऑप्शन 2 आपके लिए बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं। हमेशा की तरह हर जो चेंज होता है वो खूबसूरत ही होता है। तो यहाँ पर आपने चुना है बैलेंस का कार्ड और ये कार्ड ये क्लियरली बता रहा है कि आप जिस दिशा में चल रहे हैं वो आपके लिए बिल्कुल सही है। आप जो मैसेजेस रिसीव कर रहे हैं वो बिल्कुल आपके लिए सही है, यानी कि आपका पाथ एकदम सही है। आपको कुछ कंफर्मेशन की जरूरत है या फिर आपको अपने कुछ सवालों के जवाब की जरूरत है। ये रीडिंग कुछ इसी तरह की है, यानी कि यहाँ पर आप कर जो कुछ भी आप कर रहे हैं आपको पता तो है कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी उसको आप समझने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आप चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं और आप अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, जो मैं यहाँ पे समझ पा रही हूँ। यानी कि आपकी सिचुएशन में कुछ ऐसी चीज़ों में आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं या बैलेंस आपकी लाइफ में इस तरह से हो रहा है कि वो आप चाहते तो हैं पर वो आप नहीं चाहते। आप बदलाव चाहते तो हैं पर आप नहीं चाहते, क्योंकि इस बदलाव के अंदर आपको पता है कि कुछ छूट जाने वाला है आपसे और कुछ चीज़ें बदल जाने वाली हैं। तो इस बदलाव को आप चाहते भी हैं और किसी मामले में आप नहीं भी चाहते। हालांकि आपके चाहने की कंडीशन यहाँ पे ज़्यादा है, नहीं चाहने की थोड़ी कम है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको आप चाहते भी हैं और जिसको आप नहीं चाहते हैं। यहाँ पर आप अपनी पूरी शक्ति लगा रहे हैं किसी काम को करने के लिए या डिवाइन से मैसेजेस लेने के लिए, कुछ अपॉर्चुनिटीज को रिसीव करने के लिए और अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए। आप, मुझे लगता है, बार बार उस लाइट का विजन करते हैं जो कि डिवाइन की है, या फिर आप रोशनी में सब चीजें देखने की कोशिश करते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि जो कुछ भी अंधेरों में है या अंधेरों में रहा है वो रोशनी में आ जाए। आप कुछ चीजों को लाइमलाइट में लाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो आपका कैरियर हो, चाहे आपकी पढ़ाई हो, आपकी ब्यूटी हो, आपकी अपीयरेंस हो, या फिर आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो। यानी कि यहाँ पर आपको एक लाइट की जरूरत है, एक रोशनी की जरूरत है, चाहे वो डिवाइन की हो, चाहे वो आपकी खुद की हो, या फिर किसी मामले पर हो जो कि रोशनी आपको देखने को मिल जाए। ये बहुत ही स्ट्रांग एनर्जीज उभर के आई हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए कुछ चीजें ऐसी बदल रही हैं न्यू बिगनिंग में, जो कि आपको शुरू में तो लगेगा कि सब खराब हो गया या खत्म हो गया आपके लिए, लेकिन वहीं से आप देखेंगे कि आपका जो जीवन है वो बदल रहा है, आपके लिए खुशियां आपको मिल रही हैं और आपको समझ में आ रहा है कि आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है।
मुझे लगता है कि आपके जीवन में हार्ट ब्रेक तो आपका बहुत हुआ है, लेकिन आपके उस हार्ट ब्रेक ने या फिर जो भी जिन चीज़ों ने आपको लाइफ में नुकसान पहुंचाया है या फिर जिन चीज़ों ने आपको दो भागों में बांट दिया है, उन चीज़ों ने आपको सिखाया भी बहुत है। और मैं बहुत सॉरी महसूस कर रही हूँ एक्चुअली आपके लिए, क्योंकि ये बहुत पेनफुल है आपके लिए। अगर आप इस पिक्चर को देखें 3 ऑफ सोर्ड्स की, अगर किसी के हार्ट में इस तरह का पेन हो या फिर किसी का हार्ट इस तरह से टूट जाए तो उसको कितना कितना ज़्यादा दर्द महसूस हो सकता है, ये कितना ज़्यादा दर्द होता है, इसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसका अंदाज़ा वही लगा सकता है जिसने या तो ऐसा पेन झेला हो या फिर जो उस पेन के अंदर हो। तो हम यहाँ पर प्रेयर कर सकते हैं आपके लिए और ये कह सकते हैं कि आपकी ये हीलिंग जरूर हो। आप अकेले बहुत रह गए हैं सारी सिचुएशन के अंदर, लेकिन आपके पास में विजडम बहुत आया है। आपको ये समझ में आया है कि लाइफ में प्रैक्टिकल अप्रोच करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। लाइफ में आप प्रैक्टिकल नहीं थे, लेकिन लाइफ ने आपको प्रैक्टिकल बना दिया है, लोगों ने आपको प्रैक्टिकल बना दिया है। आप जीवन में जिन भी लोगों में इन्वेस्ट करके आगे बढ़ रहे हैं या फिर आगे बढ़े हैं आप अपने पास्ट में, उन लोगों के साथ में आगे बढ़ने के बाद भी आपकी लाइफ में वो चीजें उस तरह से मेटलाइज नहीं हो पाई या मेटलिस्टिक वर्ड में नहीं हो पाई जिस तरह से उनको होना चाहिए था। आप अपनी लाइफ की खुशियां चाहते थे, लेकिन वो खुशियां उस तरह से आपको नहीं मिली जिस तरह से वो आपको मिलनी चाहिए थी। यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा रह गया आपके जीवन में जो कि आपको चाहिए तो था, पर वो आपको मिला नहीं। लाइफ आपको बहुत ही ज्यादा खूबसूरती यहाँ पर ऑफर कर रही है और आपसे कह रही है कि जो भी है तुम्हारे पास में, चाहे वो इंसान है, चाहे वो जानवर है, चाहे वो आपकी लाइफ में आपकी सोच है, आपकी पर्सनैलिटी है, जो कुछ बचा है आपके पास में वो आपके लिए सर्वोत्तम है। सबसे श्रेष्ठ आपके लिए, सबसे बेस्ट आपके लिए वही है जो आपके पास में है, क्योंकि वहीं से आपके जीवन में एक नई शुरुआत होती है, वहीं से आपकी खुशियां पूरी होती हैं और वही आपके लिए हो रहा है। यहाँ पर आपके लिए जिस तरह के कार्ड्स आए हैं वो बहुत ही अलाइनमेंट की बात करते हैं। हालांकि 2, 3 और 4 नंबर का कार्ड है, 5 और 6 नंबर का कार्ड नहीं है, 7 नंबर का कार्ड नहीं है, 8 नंबर का कार्ड नहीं है, 9 और 10 आपके लिए यहाँ पर कार्ड हैं। तो यहाँ पर आपके लिए जो 3-4 नंबर मिसिंग है वो यही कहते हैं कि लाइफ में उस जगह से आप बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं जहां पर आपको चॉइसेस करनी है, जहां पर आपको पास्ट की एनर्जी हॉन्ट करती हैं, जहां पर आपके अंदर एक लॉस की एनर्जी है, जहां पर आपको लगता है कुछ चीजें बैलेंस नहीं हो रही। आप उन सब चीजों से बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन यहाँ पर अभी भी कुछ ऐसा है जो कि आपको पास्ट में लेकर जाता है और आपसे ये कहता है कि हाँ, आपने ये इन्वेस्ट किया था, आपको ये मिला नहीं, लोगों ने आपके साथ ऐसा किया या लोगों ने आपके साथ वैसा किया। यानी कि ये शिकायतें करना भी अब आपको बंद करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी आपके लिए हो रहा था या हुआ है पास्ट में, वो सब कुछ आपकी लाइफ में एक फुलफिलमेंट के लिए हुआ था या फिर आपको एक फुलफिलमेंट देने के लिए ही हो रहा है। आपकी जो भी विशेष हैं उन विशेष तक आपको पहुंचाने के लिए हो रहा है, इसलिए ये पेन बनता है। यानी कि ये जो कुछ भी पेन है ये डेफिनेटली आपको बहुत तकलीफ दे रहा है या फिर इसने आपको बहुत ही ज्यादा मैच्योर कर दिया है समय से पहले, लेकिन ये बनता है आपके लिए क्योंकि आप इस जगह पर पहुंचना डिजर्व करते थे। आप अपनी खुशियां डिजर्व करते थे, आपकी इनर लाइट शाइन करे ये आप डिजर्व करते थे। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे डिवाइन से सीधा आपके हार्ट चक्र में ही लाइट आती है और उस लाइट को ही आपको फैलाना है, उसी लाइट को फैलाकर आपको दुनिया के लिए बहुत कुछ करना है, दुनिया में बहुत कुछ करना है। यहाँ पर क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड भी यही कहता है कि आप अपनी चीजों को और भी ज्यादा बेहतर समझ रहे हैं क्योंकि कमांड आपके हाथ में आ रही है। आपके लिए यही गाइडलाइन है कि अपने जीवन में खुश रहना आपको सीखना होगा और अपने जीवन में जो कुछ भी आप बैलेंस करना चाहते हैं उसको बैलेंस करते जाइए और उसको होने दीजिए। ये नहीं सोचिए कि क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, उसमें कौन छूट रहा है, कौन रह रहा है। जो भी हो रहा है आपके लिए वो आपके लिए सबसे बेस्ट है, इससे बेस्ट आपके लिए और नहीं हो सकता। यानी कि अगर कुछ बदलाव आपके लिए हो रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि अभी कार्ड मैंने शफल नहीं किया है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत कार्ड है आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक सपोर्ट का। ये कार्ड यही कहता है कि आपके लिए जो आपकी प्लैनेट्स हैं कह लीजिए, या फिर आपका जो स्पिरिचुअल पाथ है कह लीजिए, या आपकी डिवाइन टीम है, वो आपको सपोर्ट कर रही है आपके इस पाथ में और आपको गाइड कर रही है बिल्कुल सही रास्ते पर। तो आपको ये नहीं सोचना है कि आपके लिए चीजें कैसी हो रही हैं और क्यों हो रही हैं। आपके लिए चीजें हो रही हैं क्योंकि उनको ऐसे ही होना है। ये आपको एक कंफर्मेशन की जरूरत है शायद, और ये आपको कंफर्म किया जा रहा है। कुछ ऐसी ही रीडिंग है कि कंफर्म करने वाली रीडिंग्स आ रही हैं। तो ये डेफिनेटली आपकी जो विजय यात्रा है उसकी शुरुआत है। यानी कि लाइफ में आप जिस जगह पर हैं वहां आप बहुत ही स्टेबल हैं, अथॉरिटी में हैं और अपनी खुशियों को महसूस कर पा रहे हैं। हालांकि अंदर से आप अभी भी घायल हैं, इसलिए उस चीज की हीलिंग होना बहुत जरूरी है। तो आपको इसलिए अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करना है,
क्योंकि आप अंदर से खाली नहीं हो सकते। आपके अंदर जो खुशियां हैं वो झलकनी चाहिए, वो आपके चेहरे पे दिखना चाहिए कि आप अपनी इनर जॉय को फॉलो करते हैं, इनर लाइट को फॉलो करते हैं। वो आपके चेहरे पे दिख जाता है, दिखाई देता है। इसलिए आपको कोशिश यही करनी है कि जो भी आपके लिए शुरुआत हो रही है, एंडिंग और बिगनिंग हो रही है आपके लिए, या आपकी खुशियां आपको मिल रही हैं, उसकी तरफ आपका फोकस जरूर हो। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज ऐसी भी हैं कि अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अगर आपको लोगों से कम्युनिकेट करने का मौका मिल रहा है, आपको कोई ऑफर मिल रहा है आपके कैरियर में, आपकी पढ़ाई में, किसी रिलेशनशिप का, तो आपको पीछे नहीं हटना है, आपको आगे बढ़ना है। अपने पास्ट की एनर्जीज में स्टक रहकर आप लाइफ की उस लाइट को कह लीजिए या फिर उन कलर्स को कह लीजिए देखना बंद नहीं कर सकते, जो कि आपकी खुशियों तक आपको पहुंचाते हैं। ये आपके कैरियर के लिए भी हो सकता है, आपकी लव लाइफ के लिए भी हो सकता है, या आपके रिलेशनशिप के लिए हो सकता है, किसी भी। और साथ ही साथ ये कार्ड ये भी कहते हैं कि अगर कुछ आपके लिए खत्म हो रहा है या फिर आपके हिसाब से नहीं हो रहा, तो भी वो बहुत अच्छा है, क्योंकि उससे बेहतर आपके लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ बना हुआ है, या फिर यहाँ पर उससे बेहतर आपके लिए कुछ है। आपकी यहाँ पे हीलिंग मुझे दिखाई दे रही है, हालांकि हीलिंग के कार्ड नहीं है, पर मुझे यहाँ क्लियरली ये दिखाई दे रहा है कि आपकी बहुत सारी हीलिंग ऐसी होनी है जो कि आपकी इनर लाइट से आपको जोड़ती है और आपके जीवन में एक हैप्पीनेस को लेकर आती है और आपको फुलफिल करती है। यानी कि आने वाले समय में आप अभी बेशक लोगों के लिए ये सोचते हैं कि लोग आपके जीवन में होंगे या ये चीज आपके जीवन में होगी तो आप खुश होंगे, ये ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आने वाले समय में आप अपने आप में ही इतने हैप्पी होंगे, इतने ज्यादा सेटिस्फाइड होंगे, इतने ज्यादा आप आगे बढ़ चुके होंगे कि आपके लिए ये सारी बातें या ये सारी सोच बहुत ही बेमानी होगी। हालांकि जो प्रोसेस होता है कभी कभी वो पेनफुल होता है, तो आपके लिए ये प्रोसेस पेनफुल हो सकता है कि रहा हो या अभी भी कुछ पेन आपके अंदर चल रहे हो, लेकिन फिर भी आपकी जो समझ है वो बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो चुकी है। अगर आपकी लाइफ में आपको कोई लॉस हुआ है, चाहे वो जॉब का हुआ हो, आपकी सेहत का हुआ हो, वो भी यहाँ पे रिकवर होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि अब कुछ प्रैक्टिकल डिसीजंस आपकी लाइफ में आप ले रहे हैं और अपनी विशेष को पूरा करना चाहते हैं। इसलिए ही ये प्रैक्टिकल डिसीजंस आप अपनी लाइफ में लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आपको समय समय पर कॉर्ड कटिंग करने की जरूरत होनी चाहिए, यानी कि आपको आर्चएंजल माइकल से कनेक्ट होना चाहिए और उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि समय समय पर आपके लोगों के साथ में कॉर्ड कट की जाए। आपकी लाइफ में अभी भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि या तो आपकी एनर्जीज को ड्रेन करते हैं या फिर आपके दिल के तार उनसे जुड़े हुए हैं। वहां से बाहर निकलने की जरूरत है। अपने आप को बंधा हुआ महसूस करने के बजाय अपने आप को फ्री महसूस कीजिए, और जब आप महसूस करेंगे, उस महसूस करने से ही आपकी लाइफ में एक चेंज आने वाला है। आपको अपना विजन चेंज करना होगा, आपको जीवन को देखने का नजरिया चेंज करना होगा और हैप्पीनेस की तरफ आपको फोकस करना होगा। ये न्यू बिगनिंग आपके लिए डेफिनेटली बहुत कुछ हैप्पीनेस लेकर आ रही है, लेकिन उसकी तरफ देखना भी आपको होगा। और जिन लोगों ने भी आपको हर्ट किया है, आपको उनके लिए बहुत ही थैंकफुल होना चाहिए। या जो लोग आपको हर्ट करते हैं, हमेशा ही उनके लिए थैंकफुल रहिए, क्योंकि वो आपको बताते हैं कि जीवन में आपको क्या नहीं चाहिए। और ऐसा व्यवहार किसी के साथ नहीं करना, क्योंकि इससे किसी को बुरा लग सकता है। तो आपने सीखा है उनसे, अपनी इस लर्निंग के लिए आपको उनका बहुत ही थैंकफुल होना चाहिए। पर्सनली भी मैं इस चीज को बहुत फॉलो करती हूँ कि अगर कभी कोई कुछ बुरा कह देता है, हालांकि नहीं कहते हैं लोग, पर्सनली भी नहीं कहते हैं, प्रोफेशनली भी नहीं कहते हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जो मुझे पता हो कि ये हर्ट करने वाली हैं, या फिर मैं कहीं पढ़ती हूँ, किसी कमेंट में पढ़ती हूँ, कहीं देखती हूँ, तो मैं ये समझ जाती हूँ कि एटलीस्ट मुझे ये नहीं कहना, और इस इंसान ने मुझे ये सिखाया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। यानी कि आपको कैसा नहीं होना, इसके लिए आपको उनका आभार देना चाहिए। तभी तो आप अपने आप पर काम कर पाते हैं, तभी तो आपको पता होता है कि आपको इस जैसा क्यों नहीं बनना है। सीधी सी बात है। द हेरोफेंट का कार्ड है यहाँ पे। बहुत ही ज्यादा नियम कानून और आपके लिए कायदे, कुछ लोगों के लिए मैरिज की एनर्जीज हैं, और ये आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ लाइफ चेंजिंग इवेंट्स है, यानी कि आपकी कुछ ऐसी विशेष यहाँ पर पूरी हो रही हैं जो कि आपके मैरिज से, आपके रिलेशनशिप से जुड़ी हुई है, कुछ लोगों की पढ़ाई से जुड़ी हुई है, कुछ लोगों के लिए फॉरेन ट्रैवल भी आपका मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर आप कोई यात्रा करना चाहते हैं अपने काम से रिलेटेड या फिर अपनी पढ़ाई से संबंधित, तो वो भी आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड अगेन अपीयर है आपकी रीडिंग में। अपने कमिटमेंट्स को फॉलो करना जरूरी है। अपने कमिटमेंट्स में ये देखना जरूरी है कि जो भी आप चीजें करें उसमें आप लगातार आगे बढ़ते रहें और पीछे रुकने की ना सोचें। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपकी विशेष यहाँ पे पूरी हो रही हैं और आप एक ऐसी जगह पर पहुंच रहे हैं जहां पर आपको पता है कि आपको कैसा व्यवहार करना है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आपकी इंट्यूशन की बात करता है, आपकी साइकिक एबिलिटीज की बात करता है, आपके फोकस्ड होने की बात करता है, आपके नर्चर करने की बात करता है।
तो अपने आप को इस प्रोसेस में नर्चर करते हुए जाना है। अपने कैरियर के लिए आपको डेफिनेटली यहाँ पर एक्शंस लेने हैं और जो कुछ भी आप करना चाहते हैं उन सब चीज़ों को आपको करते रहना है। टीम वर्क में करना है क्योंकि लोग आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आने वाले समय में भी लोग आपको यहाँ पर सपोर्ट करेंगे और आपको डिवाइन से लगातार मैसेजेस मिलते रहेंगे कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। यहाँ पर आपकी ग्रोथ हो रही है और अगर आप कोई कंफर्मेशन चाह रहे हैं कि कहाँ हो रही है, किस तरह से हो रही है, कैसे हो रही है, तो जिन चीज़ों में भी आप एक्शन ले रहे हैं उन चीज़ों में आपको अपनी ग्रोथ देखने को जरूर मिलेगी। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को? प्रैक्टिस का मैसेज है। द बेस्ट वे टू बी गुड एट स्किल इज टू प्रैक्टिस 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 अंटिल यू गेट इट राइट। तो किसी भी चीज़ को करने में, जैसे कि मैंने कहा कि आप एक्शन ले रहे हैं, वही बात ये कार्ड भी कह रहा है कि अगर किसी चीज़ में बेहतर होना चाहते हैं तो उसके लिए प्रैक्टिस करना ही बनता है। आने वाले समय में बहुत सारी एबेंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है, बहुत सारी ग्रोथ आ रही है। बस अपने फियर को कंट्रोल करना है और उन जगहों, उन चीज़ों से बाहर निकलना है जहां पर आप अभी भी स्टक हैं। अगर आप ये कहते हैं कि आप स्टक नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके कार्ड्स बताते हैं अभी भी आपकी कुछ तारें जुड़ी हुई हैं जिनका कटना जरूरी है। शेयर का यहाँ पर कार्ड है। व्हेन यू शेयर एवरीवन फील्स हैप्पी। तो आपको यहाँ पे लोगों के लिए और लोगों के साथ काम करना है, इसलिए आपको उनके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। और आपकी टीम भी आपको सपोर्ट करती है, स्पेशल टीम भी, इसलिए आप आगे बढ़ते रहिए। ये नहीं सोचिए कि आपकी ग्रोथ नहीं हो रही। और आपके जो भी अनुभव हैं, जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, उनको लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए। इनके अपने मन में नहीं रखिए। आपको जो भी चीज़ें अच्छी लगती हैं, बुरी लगती हैं, आप कहना सीखिए और कहकर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि अगर अपने दिल में रखते रहेंगे तो एक डिसअपॉइंटमेंट आपको आता रहेगा। इससे बेटर ये है कि जो आपके साथ में लोग जुड़े हुए हैं, चाहे आपका कोई आइडिया हो, चाहे आपकी कोई फीलिंग हो, आपको उनके साथ शेयर करनी चाहिए और उसको वो अप्रिशिएट करेंगे। अगर आपको लगता है कि लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो ऐसी कोई एनर्जीज यहाँ पे नहीं है। आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे, आपके आइडियाज को अप्रिशिएट करेंगे और आपकी वर्थ को भी पहचानेंगे। टॉक अबाउट योर फीलिंग्स। तो मैंने तो आपसे कहा ही है कि आपको बात करने की जरूरत है। और देखिए कार्ड भी वही आ गया है, टेल अ फ्रेंड हाउ यू फील। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर बात करने की जरूरत है किसी ना किसी से। यू विल नो इन द मॉर्निंग। अगर अभी आपको किसी भी चीज़ के बारे में पता नहीं है, आपको कोई जवाब नहीं मिल रहा है, तो जब आप किसी दिन रिलैक्स होकर सुबह उठेंगे तो अचानक आपको ये थॉट आ जाएगा। और ये आता है, यकीन मानिए, ये आपको बहुत ही क्लियर आता है। आपके क्राउन चक्र में डाउनलोड्स होते हैं, आपको मैसेजेस आते हैं, आपको थॉट्स आ रहे हैं। यहाँ पर आपका क्राउन चक्र बहुत ही एक्टिवेट है, तो आपको वो मैसेजेस और गाइडलाइन डेफिनेटली मिलेगी, जिससे कि आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलेगी और आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है और उसमें आपको क्या करना है। एबेंडेंस का कार्ड है। मैंने तो पहले ही बोला है अभी आपसे कि आपकी लाइफ में एबेंडेंस आ रही है और डेफिनेटली वो आ रही है क्योंकि आप अपने विजडम का यूज कर रहे हैं, आप अपनी नॉलेज का, अपने एक्सपीरियंसेस का यूज कर रहे हैं, अपनी स्किल को निखार रहे हैं और अपनी लाइफ में बैलेंस ला रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ आपकी इमोशनल हीलिंग की भी यहाँ पे बात है। एक इमोशनल लेवल पे अपने आप को संभालना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जहां पर भी अभी आपकी कॉर्ड्स जुड़ी हुई हैं वो भी आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे जाएंगी, ताकि आप उसको काट सकें और आगे बढ़ सकें। मुझे लगता है आपके पास्ट में कुछ ना कुछ इस तरह की मिस्ट्री या हिस्ट्री है जिसको आप क्लियरली जानना चाहते हैं कि आखिर कोई चीज़ क्यों हुई थी। तो अगर ऐसा है आपके साथ में कि आखिर कोई चीज़ क्यों हुई थी, वो भी आपके सामने एक दिन आपको रियलाइजेशन में आ जाएगा। यानी कि यू विल नो इन द मॉर्निंग। आपको किसी ना किसी टाइम में, जब आप रिलैक्स होंगे, जब आप उस बारे में नहीं सोच रहे होंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्यों हुआ था। सपोर्ट का कार्ड है, तो देखिए इसकी एनर्जीज ऑलरेडी यहाँ पे थी, तो अब ये आपके लिए भी डिवाइनली गाइडेड है। मुझे लगता है कि ये पूरा वीडियो ही डिवाइनली गाइडेड रहने वाला है, क्योंकि ऑप्शन 1 की एनर्जीज बहुत ही डिवाइनली गाइडेड थी। और बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं। ये वीडियो मैं दिन में रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि रात के टाइम मुझे वक्त नहीं मिला। मैनिफेस्टेशन का यहाँ पर कार्ड है आपके लिए। जो कुछ भी आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं वो आपके लिए पूरा हो रहा है। और अगर आपको ये लगे कभी भी कि आपका कोई मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं हो रहा है, तो यकीन मानिएगा वो आपके लिए टावर मूवमेंट की बात करेगा और उसके बाद से ही आपको आपकी खुशियाँ मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। यानी कि कुछ मामलों में ऐसा हो सकता है कि आपके हिसाब से मैनिफेस्टेशन ना हो रहा हो, आपके हिसाब से रिजल्ट ना आ रहे हो, लेकिन आपके लिए जो कुछ भी है ये आपको एबेंडेंस से जोड़ने वाला है। आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको वॉच कर रही है और साथ ही साथ यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी जो खुशियां हैं एबेंडेंस से मैनिफेस्ट हो रही है। ये आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है और ट्रस्ट रखने की जरूरत है। ट्रस्ट रखिए अपने आप पर भी और अपनी स्पिरिचुअल टीम पर भी और अपनी लाइफ की जर्नी पर भी। ये आपको बिल्कुल सही गाइड कर रही है और आप एकदम सही रास्ते पे हैं। बहुत 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 ही खूबसूरत रीडिंग रही है आपकी। तो होप कि आपके लिए ये न्यू बिगनिंग बहुत ही शुभ रहे, आपके लिए ये मैसेजेस बहुत ही शुभ रहे। जो भी गाइडलाइन आपको दी गई है उसको जरूर फॉलो कीजिएगा और लाइफ में हंसना जरूरी है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में और होप कि आपके लिए
ये समय बहुत ही शुभ रहे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके लिए न्यू बिगनिंग किस तरह की रहने वाली है और आपके लिए क्या गाइडलाइन है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को? आपके लिए यहाँ पे कार्ड आना चाहता है आपके लिए थैंकफुल का। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है सिंप्लिसिटी का, और कुछ टैरो कार्ड्स ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को? थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को उनकी न्यू बिगनिंग के लिए? थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं? आपके लिए पहला कार्ड है टेम्परेंस का। आपने वैसे सिरेनिटी का ही मैसेज चुना है और यही मुझे महसूस हो रहा है कि आपको पीस ऑफ माइंड की बहुत ज़रूरत है। आपकी लाइफ में जो कुछ भी स्ट्रगल आपने फेस किया है या जो भी शोर है आपकी लाइफ में, उससे बाहर निकलने की आपको बहुत स्ट्रॉन्ग ज़रूरत है। तो कुछ क्लैरिफाई ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। आप क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को? क्या क्लैरिफाई देना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच। मुझे ऐसा लगता है कि आपको बीच बीच में थोड़ा सा शांति से बैठने की ज़रूरत है, या फिर आपको थोड़ा सा लाइफ को लेकर इजी होने की ज़रूरत है। माय गॉड, बहुत ही खूबसूरत कार्ड। तो अगर ऑप्शन आप 2 चुनने का सोच रहे थे तो उसको सुन सकते हैं। उसमें 9 ऑफ कप्स का कार्ड ऐसे ही आया है और कुछ एनर्जीज भी ऐसी हैं। ये कार्ड भी आया है वहाँ पे। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। मुझे आपके पाइल के अंदर जो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी महसूस हो रही है वो बहुत ही डेयरिंग वाली एनर्जीज हैं, यानी कि आप किसी भी चीज़ को करने से घबराते नहीं हैं या क्या होगा इसके रिजल्ट से आप नहीं घबराते हैं। आपको ये चीज़ क्लियरली पता है कि जो होगा वो देखा जाएगा और जो मुझे कहना है, ये जो मुझे करना है वो मुझे करना ही है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज उभर के आई हैं। हालांकि इस वजह से शायद आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा मानसिक दबाव रहता है और आपकी लाइफ में कुछ भी बैलेंस नहीं है, यानी कि आप जिस भी चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं वो बैलेंस नहीं है आपकी लाइफ में। और साथ ही साथ आपकी लाइफ में बैलेंस तो है ही नहीं, और उसके साथ में ही आपके जीवन के जैसे हर एरिया के अंदर एक आग सी लगी हुई है, एक फायर सी हो रखी है। उसको शांत करने की बहुत ज़रूरत है। यानी कि कुछ ऐसा लगता है जैसे, मतलब अगर मैं इसको वर्ड्स दूं तो ऐसे जैसे तबाही सी मची हुई है, एक बवंडर सा आ रखा है, एक तूफान से चल रहा है, लेकिन क्यों चल रहा है कुछ नहीं पता है। यहाँ पे ये सब कुछ इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आपके जीवन में आपको कुछ डिसीजंस लेने हैं, लेकिन शायद आप वो ले नहीं पा रहे हैं। कुछ आपकी एनर्जीज बैलेंस नहीं हो पा रही हैं, और कुछ आपको जिस जगह पहुंचना है वहां तक अभी आप पहुंचे ही नहीं है। आप किसी ऐसी यात्रा के अंदर हैं जहां पर आपको अपने रिजल्ट चाहिए पर वो आपके लिए आ नहीं रहे हैं, इसलिए आप शायद बहुत परेशान हैं। तो यहाँ पर एक बात बहुत ही क्लियर है जो कि आपको खुद भी समझनी चाहिए कि सबसे पहली चीज, आपकी खुशियां आपको डेफिनेटली मिल रही हैं क्योंकि 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, लेकिन यहाँ पर आपकी खुशियों के ऊपर बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी कह लीजिए, आपके लिए ब्लैक एनर्जीज कह लीजिए, नेगेटिव थॉट्स कह लीजिए, वो बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं। कुछ मामलों में आपको हो सकता है सुनने में बुरा लगे, लेकिन आपके थॉट्स ही हैं जो कि आपकी खुशियों को या आपकी हैप्पीनेस को या आपकी विशेस को मैनिफेस्ट नहीं होने देते हैं। अब आप कहेंगे कि मेरे थॉट्स कैसे मुझे ये करते हैं, तो देखिए, अगर आपके साथ कुछ चीज़ें रेजोनेट हो रही हैं तो जरूरी नहीं है कि सारी चीज़ें रेजोनेट हों, लेकिन अगर ये बात आपके साथ रेजोनेट हो रही है कि आप एक डेयरिंग पर्सनैलिटी हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए ये बात भी बहुत स्ट्रांग उभर के आई है कि आपकी लाइफ में कुछ थॉट्स आपके ऐसे हैं या थॉट पैटर्न्स आपके ऐसे हैं, या फिर उन थॉट्स को हैंडल करने का तरीका ऐसा है कि वो आपकी खुशियों को कंप्लीट नहीं होने देता या फिर आपको किसी कारण से खुश नहीं होने देता। ये आपकी खुद की एनर्जीज तो हैं ही, लेकिन ये पूरी तरह से आपकी नहीं है। ये आपके आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि नार्सिसिस्ट एनर्जी को रखते हो, यानी कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको खुश नहीं होने देते, या फिर कोई बात होती है तो वो अपनी कहानी लेकर आ जाते हैं, हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ आज ये हो गया, हमारे साथ कल वो हो गया, इसने ऐसा कर दिया और उसने वैसा कर दिया। तो आप ना ट्रैप हो जाते हैं उस सारी एनर्जीज के ऊपर।
आपको ना इस तरह की सब एनर्जी से बाहर निकलने की ज़रूरत है। हालाँकि मुझे पता है कि ये कहना आसान है, लेकिन जब ज़िम्मेदारियाँ होती हैं तो इंसान बाहर नहीं निकल पाता। तो इसलिए शायद आप अपने अंतर्मन से भी कनेक्ट नहीं हो पाते। आपके लिए जो ये बाहर का शोर है, आपको इतना शांत होने ही नहीं देता कि आप अपने अंतर की आवाज़ सुन सकें। तो आपकी लाइफ़ में जो भी विशेज़ आप अपनी पूरी करना चाहते हैं या जिस भी चीज़ को लेकर आप एक मानसिक शांति चाहते हैं, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने अंदर से ज़रूर कनेक्ट हो। आने वाले समय में ये आपके लिए न्यू बिगिनिंग में ही है कि आप अपनी लाइफ में उस जगह पर पहुंच रहे हैं जहां पर आपका दुनिया से या साइकिक वर्ल्ड से कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा और अपनी एनर्जीज को आप यहाँ पे अलाइन करेंगे। आपने बहुत धैर्य रखा है अपनी किसी सिचुएशन के बदलने के लिए और उस सिचुएशन को आप बदलता हुआ देखेंगे, क्योंकि आपके लिए सेक्रीफाइस की एनर्जीज हैं। यानी कि यहाँ पर आप शायद लोगों को बचाने के लिए अपना हाथ आग में डाल देते हैं, या फिर आप उनकी परेशानियों को अपने ऊपर ले लेते हैं, या अगर कोई अपनी परेशानी आप तक लेकर आता है तो आप उसको अपनी परेशानी बना लेते हैं और उसके बाद आप खुद को फिर बंधा हुआ महसूस करते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको लोगों की परेशानी को अगर सुनना भी पड़ रहा है या सुनना भी पड़े, या उनकी कहानियों को सुनना पड़ता है या सुनना भी पड़े, तो सबसे पहले आपकी बाउंड्री स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको कितना सुनना है या कितना नहीं सुनना, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप उनसे कह सकते हैं आप सुनना नहीं चाहते, आपको इस तरह की बातें पसंद नहीं है, या फिर बार बार यही बातें पसंद नहीं है। वो आपके साथ में अगर कोई प्रॉब्लम लेकर आ रहे हैं तो सॉल्यूशन क्या निकालना है, सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं। यानी कि जब आप टू दी पॉइंट लोगों से बात करते हैं तो उनके पास जवाब नहीं होता, क्योंकि वो कहानियों में विश्वास रखते हैं। और यहाँ पर आपकी लाइफ में अगर आप उनकी कहानियों का हिस्सा बनेंगे तो आपके लिए कुछ भी चीजें फ्रूटफुल नहीं होंगी, और आपकी जो खुद की लाइट है या खुद की एनर्जीज हैं वो कहीं ना कहीं ड्रेन होती हैं और वो होती रहेंगी। इससे ही बचने के लिए आपको कहा जा रहा है, यही गाइडलाइन आपको दी जा रही है। यहाँ पर आपकी सिचुएशन में जो भी चीजें आपको मानसिक तनाव देती हैं, उन सब चीजों से आपको बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ना है, और उससे आप तभी आगे बढ़ सकते हैं जब आप अपनी इनर लाइट पे फोकस करेंगे, या फिर अपनी एनर्जीज को इतना हाई कर लेंगे कि उनकी एनर्जीज या उनकी वाइब्रेशन एकदम लो हो जाएंगी। अगर आपको कोई भी चीज यहाँ पर हार्म करने की कोशिश करती है तो आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी लाइट को इतना हाई रखें और उसी पर्सपेक्टिव से या जगह से आप उन लोगों को देखें ताकि आपकी एनर्जीज का यहाँ पे हार्म ना हो। तो मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके लिए अपने इमोशंस को फील करना बहुत जरूरी है और आप उसको कर नहीं पाते हैं। आपके ऊपर शायद इतनी जिम्मेदारियां हैं कि आपके जो इमोशंस हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपकी जो हैप्पीनेस है वो कहीं ना कहीं रह गई है, कहीं ना कहीं छूट गई है, या छूटती जा रही है, या आप उसकी उतनी केयर नहीं कर पाते, या आप उसकी तरफ ध्यान देना पसंद नहीं करते। आपकी हार्ट की हेल्थ भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि अपने हार्ट को हेल्दी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो अगर आप अपने इमोशंस को प्रोसेस नहीं करते हैं, अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हैं, अपने माइंड को पीस में नहीं रखते हैं, तो वो भी नहीं हो पाता है। तो अपने माइंड को पीस में रखने के लिए ये जरूरी है कि जो भी चीजें आपको आपकी लाइफ में एक्सेस हो रही हैं या ज़्यादा हो रही हैं, उनको छोड़कर आप सिंप्लिसिटी की तरफ फोकस जरूर करें। और अगर चीज़ें आपको तनाव देती हैं कि आपके कैरियर में क्या होगा, आपके रिश्तों में क्या होगा, जो भी होगा वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा अगर आप अपने विचारों को अपने ऊपर हावी करना बंद कर दें। तो देखिए यहाँ पर ना थॉट्स की एनर्जीज बहुत हैं। जब भी सोर्ट्स के कार्ड अपीयर होते हैं रीडिंग में, ये क्लियरली इस बात को बताते हैं कि आपके थॉट्स हैं वो बहुत ज्यादा हावी हो रहे हैं और आपको परेशान भी कर रहे हैं और आपको मोटिवेट भी कर रहे हैं। तो मोटिवेशन वाला यहाँ पर कोई कार्ड नहीं है। यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है जो कि एक टेंशन की बात करता है या झगड़े की बात करता है। 7 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है जो एनर्जी के स्टक होने की बात करता है। 8 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है जो आपके स्टक होने की बात करता है। और यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है जो कि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की बात करता है और बहुत ही क्लियर ये दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में आप बहुत ही सिंपल पर्सन है और आप इसलिए टू दी पॉइंट बात करना ही पसंद करते हैं। इसलिए किसी चीज का डेयर करने से भी आप नहीं डरते हैं। लेकिन किसी चीज में किसी वजह से या किसी सिचुएशन में आप ऐसे स्टक हो जाते हैं कि आप उसमें रिएक्ट नहीं कर पाते और आप उसमें फंस जाते हैं। आप यहाँ पे किसी ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर हो सकते हैं। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं तो आपका पार्टनर और आप शायद आप दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपका पार्टनर आपको जिस जगह पर बुला रहा है आप उसी जगह पर पहुंच रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर के साथ में आपका कोई कनेक्शन बने, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में जाएं, या फिर आपके ट्विन फ्लेम तक आप पहुंच जाएं, उस यात्रा को आप कंप्लीट कर ले, तो आपके लिए अपनी थर्ड आई पे फोकस करना या अपनी इंट्यूशंस को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी इंट्यूशंस आपको सही गाइड करती हैं और आपको सही रास्ते पर ही रखेंगी। यानी कि अपने आप को बंधा हुआ महसूस करने के बजाय आपको ये समझने की जरूरत है कि आपकी इंट्यूशन आपको सही गाइड कर रही है और अपने इमोशंस पे, अपनी इंट्यूशंस पे, अपने थॉट्स पे आपका कंट्रोल होना चाहिए। आपकी लाइफ में
जो कुछ भी आपको मिल रहा है डिवाइन से, वो आपके चारों तरफ एक प्रोटेक्शन का घेरा बनाता है और उस प्रोटेक्शन को आपके थॉट्स ही ब्रेक करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके चारों तरफ खुशियां रहें, तो आपके लिए ये जरूरी है कि अपने थॉट्स से आप बचें और हर चीज को आप अपने लिए चिंता का विषय ना बनाएं और हर बात में आप आग में हाथ ना डालें। यानी कि हर चीज को सॉल्व करना आपके लिए जरूरी नहीं है, हर चीज के ऊपर आपको रिएक्ट करना जरूरी नहीं है, हर चीज में गुस्सा करना आपका जरूरी नहीं है। कभी कभी कुछ चीजों को छोड़ देना बहुत ही अच्छा होता है और उससे आपकी ग्रोथ भी हो जाती है। तो आपका कैरियर हो या फिर आपकी लव लाइफ हो, आपकी लाइफ में कोई अदर रिलेशनशिप हो या कोई भी एरिया हो आपकी लाइफ का, उसमें आपके थॉट्स ही हैं जो कि आपको बार बार परेशान करते हैं, आपको हॉन्ट करते हैं, आपको दिक्कत देते हैं और आपकी खुशियों को मैनिफेस्ट होने नहीं देते। आपकी यात्रा है यहाँ पे और अपने इमोशंस पे कमांड भी आपके लिए जरूरी है। इसलिए अपने आप को इमोशनली इतना बैलेंस कर लेना है कि आप अंदर से भी अपने आप को प्रोटेक्ट रख सके और बाहर से भी आप खुद को प्रोटेक्ट रख सके। अगर आप अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को प्रोटेक्ट रखना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है आपके लिए कि अपने थॉट्स को आप चैनलाइज हो जाने दें, उनको आप यहाँ पर बांध के ना रखें, उनको आप देखें और उनको लेट गो कर दें। यानी कि अगर आपके दिमाग पे विचार हावी होते हैं लोगों के या खुद के, तो वो आपकी ग्रोथ यहाँ पर नहीं होने देते। और आपकी न्यू बिगनिंग के लिए ये बहुत जरूरी है कि जितनी भी आपके चारों तरफ शोर मचा हुआ है उसको आप बंद करके अपनी लाइफ में उस चीज पे फोकस करें जो चीजें आपको खुशियां देती हैं। यही चीजें हैं आपकी न्यू बिगनिंग के लिए। और आपने कार्ड भी चुना है सिरेनिटी का, यानी कि पीस ऑफ माइंड का। पीस ऑफ माइंड आपके लिए बहुत जरूरी है। तो अपने एक्सपीरियंसेस के लिए, अपनी नॉलेज के लिए या फिर जो भी आपको मिल रहा है उसके लिए आप धन्यवाद दीजिए उन सब लोगों को जिन्होंने आपको बताया है कि आपको कैसा नहीं बनना है। आपकी जर्नी में जो कुछ भी आपके लिए हुआ है वो इसलिए ही हुआ है क्योंकि आपकी कुछ विशेष यहाँ पर मैनिफेस्ट होनी है और आपके स्पिरिचुअल पाथ पर आपको आगे बढ़ना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जीज हैं क्योंकि जो कुछ भी होता है वो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए ही होता है, आपकी सोल के लिए होता है। आपकी बॉडी के लिए कुछ नहीं होता है, आपके कपड़ों के लिए कुछ नहीं होता है, आपके खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता है। यानी कि आप खुद भी देख सकते हैं कि ये सब आपके साथ में क्यों हो रहा है। या लाइफ में अगर आप किसी बड़े से पूछें या आप खुद भी अगर एक बड़े इंसान हैं, मेरे चैनल से जुड़े हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर आप एक बड़े इंसान भी हैं तो अगर आप अपने जीवन को पीछे पलट के देखते हैं या फिर आप एक ऐसी एज में है जहां पर आप समझ सकते हैं जीवन को थोड़ा सा, अगर आप अपने पास्ट में पीछे मुड़कर देखते हैं, चाहे आप किसी भी एज में हैं, तो आप ये पाएंगे कि आप उस सिचुएशन को या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को शायद उस तरह से हैंडल नहीं करते जैसे आपने उस टाइम पे किया, क्योंकि आपके पास विजडम नहीं था, तब आपके पास में नॉलेज नहीं थी, तब आपके पास में एक्सपीरियंस नहीं था। तो आपने जिस भी सिचुएशन से जो कुछ भी सीखा है, आज की तारीख में आपका शायद रिएक्शन अलग होता, कुछ मामलों में तो डेफिनेटली अलग ही होता, या किसी अलग तरीके से रिएक्ट किया होता तो शायद आज जीवन में सिचुएशन अलग होती। तो ये होता है, ये एक नॉर्मल चीज है। लेकिन फिर भी जो कुछ भी आपके जीवन में हुआ है उसके लिए आपको थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि उससे आपने कोई ना कोई एक्सपीरियंस लर्न किया है और यही आप सोल की जर्नी के लिए, आपकी सोल की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है और वो आप कर रही हैं। तो इससे बेहतर बात और क्या हो सकती है। बहुत ज्यादा बर्ड्स बोल रही हैं, चिड़िया बोल रही हैं, आपको आवाज आ रही होगी। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। यहाँ पर आप क्या गाइड करना चाहते हैं, ऑप्शन 3 को क्या गाइडलाइन और देना चाहते हैं। पेट्स की एनर्जीज हैं यहाँ पे, यानी कि एनिमल स्पिरिट वर्ल्ड की एनर्जीज यहाँ बहुत स्ट्रांग है। ये कार्ड है आपके लिए 4 ऑफ पेंटाकल्स का। तो ये कार्ड ये कहता है कि जरूरी नहीं है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ चीजें हो रही हैं तो आप उन चीजों को होने ही दें। आप अपनी लाइफ में अपने कुछ थॉट पैटर्न्स के ऊपर, अपने कुछ बिलीफ सिस्टम के ऊपर स्टक रह सकते हैं या फिर आप उनको नर्चर कर सकते हैं, उनको अलाइन कर सकते हैं। आपकी लाइफ में आपके लिए जरूरी है कि जो आपका अपना है उसको किसी को चुराने ना दें, उसको किसी को हर्ट ना करने दें। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड डेफिनेटली चोरी की बात करता है, यानी कि चाहे आपकी एनर्जी चोरी हो रही हो, आपके थॉट्स चोरी हो रहे हो, आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी चोरी हो रही हो, यानी कि कोई भी चीज जो कि आपको ड्रेन करती है किसी भी लेवल पे या फिर आपके कमिटमेंट्स को पूरे नहीं होने देती। ये अदर लोगों की एनर्जीज भी हो सकती हैं, ये आपकी खुद की एनर्जीज भी हो सकती हैं, कुछ मामलों में आपके थॉट्स भी हो सकते हैं। तो ये चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को ऐसे लोगों से, ऐसी सिचुएशन से, ऐसे शोर से दूर रखें जो कि आपको हील नहीं होने देते। 10 स्टार का कार्ड है और ये हीलिंग का ही कार्ड है। आपके लिए बहुत सारी हीलिंग है यहाँ पे, तो हीलिंग भी हो रही है और आपका जो स्पिरिचुअल पाथ है जो कि मैं कह रही थी आपसे, उसको भी आप फॉलो कर रहे हैं क्योंकि ये आपको सही दिशा में लेके जा रहा है। टैरो का दूसरा विश कार्ड है ये, जो कि आपकी रीडिंग में अपीयर है। ऑलरेडी एक कार्ड अपीयर है। आपकी विशेष डेफिनेटली यहाँ पे पूरी हो रही है, लेकिन उसमें कुछ काम आपको करने हैं, वो आपको देखना होगा। अपने नॉर्थ नोड को आप डेफिनेटली यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, इसलिए आपको डिवाइन भी गाइड करता है और आपको प्रोटेक्ट भी करता है और आपको यही कह रहा है कि आपके थॉट्स इंपॉर्टेंट है,
और अगर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं तो ये आपके लिए देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि थॉट्स आपके दिमाग में चलते रहते हैं। यानी कि कभी कभी आपका मैनिफेस्टेशन इतना पावरफुल होता है कि आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो हो जाता है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। तो आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये देखना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कार्ड है आपके लिए 10 ऑफ सोर्ड्स का। तो आपके लिए डेफिनेटली यहाँ पर एंडिंग्स हैं इस तरह की चीज़ों की जो कि आपके लिए बहुत ही पेनफुल रही हैं। तो आपके लिए जो कुछ भी है वो बदलाव के लिए है और बदलाव में आप बहुत कुछ बैलेंस होता हुआ जरूर देखेंगे। ये कार्ड है आपके लिए 2 ऑफ कप्स का, जो कि एक सोलमेट रिलेशनशिप की या ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप की बात करता है, हीलिंग की बात भी करता है। तो डेफिनेटली आपको हो सकता है एंजाइटी हो, आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता हो, या फिर आपके हार्ट से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो, या फिर आपका जो हार्ट है बहुत जल्दी सिंक कर जाता हो, यानी कि आपको दिल में बहुत जल्दी चीज़ें लग जाती हो। तो आपके लिए हीलिंग है इस फाइल के अंदर। तो आपकी हीलिंग भी हो रही है, आपकी खुशियां भी पूरी हो रही हैं, और कोई ना कोई आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट वाला रिलेशन भी यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रही हैं। ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है तो वो भी एक बैलेंस स्टेज में जा रहा है, उसकी भी हीलिंग यहाँ पर जरूर होगी। आपके पास में बहुत सारा विजडम है, आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, तो उसको यूज़ करते रहिए, उसको भूला नहीं कीजिए। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है इमेजिन का। तो आप अपनी लाइफ को जिस जगह पर भी पहुंचते हुए देखना चाहते हैं, आपका फोकस उसी जगह होना चाहिए। आप क्या महसूस करेंगे जब आपकी खुशियां पूरी हो जाएंगी। यहाँ पर लिखा भी है, बट वुड यू सी फील थिंक एंड हियर इफ योर विश केम ट्रू। अगर आपकी विशेष पूरी हो जाती हैं या विश पूरी हो जाती है तो आप कैसा महसूस करेंगे। ऑलरेडी टैरो के 2 विश कार्ड अपीयर हैं आपकी रीडिंग में, तो अपनी विशेष की तरफ आपको फोकस करना है। लव का मैसेज है, द आंसर दैट यू आर सीकिंग इज लव। तो आपको बहुत सारा प्यार चाहिए और प्यार की तरफ ही आप जा रहे हैं, और अपनी किसी भी सिचुएशन को अपने दिमाग पे हावी करने के बजाय उसे लव वाले एंगल से देखने की कोशिश कीजिए। यानी कि ये अनकंडीशनल लव हो सकता है, या फिर आप किसी से प्यार की उम्मीद कर रहे हैं और वो आपको नहीं मिल रहा है। तो आप जो भी कर सकते हैं वो आप कीजिए और अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाइए। सो ओके टू बी डिफरेंट, यू डोंट नीड टू बी लाइक एवरीवन एल्स, यू आर परफेक्ट जस्ट एज यू आर। तो आप जैसे भी हैं आप परफेक्ट हैं, इसलिए आपको लोगों जैसा बनने की जरूरत नहीं है या उनकी तरह होने की जरूरत नहीं है। अपनी अपनी कुछ पहचान होती है, उस पहचान को ही मेंटेन करना है। ये कार्ड है हेलो एंड गुड बाय का। यू विल सून सी दैट दिस चेंज विल मेक थिंग्स बेटर। तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंजेस हैं यहाँ पे जो कि आपकी लाइफ को अच्छा बनाएंगे। कुछ लोगों से आप मिलेंगे, कुछ लोगों से आप दूर हटेंगे, और वो आपके लिए डेफिनेटली अच्छा होगा। ऐसी सिचुएशन से डेफिनेटली बाहर निकल रहे हैं जहां पर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, जहां पर चीजें खत्म नहीं हो रही हैं, वो चीजें भी खत्म होंगी और आप आगे भी निकल जाएंगे। अगर ऑप्शन 2 देखने का आप सोच रहे थे तो उसको भी आप देख सकते हैं, वहां से भी आपको गाइडलाइन और मैसेजेस जरूर मिलेंगे। आपके लिए कार्ड है ट्रस्ट का, ये कार्ड भी आया है वहां पे। तो अपनी किसी भी सिचुएशन के चेंज होने के लिए ट्रस्ट कीजिए कि वो बदलेगी या बदल रही है, और अपनी लाइफ में एक लव और हीलिंग ही क्रिएट कीजिए और अपने पीस ऑफ माइंड को बरकरार रखिए। गार्जियन एंजल का मैसेज है, डेफिनेटली यहाँ पर आपके गार्जियन एंजल बहुत ही क्लियरली आपके साथ में है। हो सकता है कि अभी आप रोए बहुत हो आजकल में, या अभी थोड़ी देर पहले भी ऐसा हो सकता है कि आप रोए हों। तो अगर ऐसा भी कुछ है तो भी आपके गार्जियन एंजल आपके साथ में है। आपको खुले में थोड़ा सा जाना चाहिए या थोड़ा टहलना चाहिए। सेलिब्रेशन का यहाँ पर कार्ड है, तो अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करते रहिए कि लाइफ में जो कुछ भी आपके आना है वो पूरे खुली बाहों से आप उसका स्वागत कर सके, क्योंकि फुल मून की एनर्जीज हैं। आपके पाइल में बहुत कुछ ऐसा है जो कि रिलीज हो रहा है और आपकी लाइफ से लेट को हो रहा है। अगर अभी तक आपको नहीं दिखाई दिया है तो आपको जल्दी ही दिखाई देगा, क्योंकि ये जो न्यू बिगनिंग है ये आपकी खुशियों से आपको जोड़ने के लिए ही हुई है। आंसर्ड प्रेयर, तो आपकी प्रेयर के आंसर भी आपको मिलेंगे। हो सकता है कि आपके हिसाब से ना मिले, लेकिन बिल्कुल मिलेंगे, और वो आपके पीस ऑफ माइंड को बनाने में आपकी बहुत मदद करेंगे। जो कुछ भी है ये आपकी लाइफ में बहुत ही खुशियां क्रिएट करने वाला है। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा दुख हो, लेकिन उसके बाद में आपके लिए सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो होप कि आपके लिए ये मैसेजेस काम के रहे, न्यू बिगनिंग काम के रहे, आपकी लाइफ का जो भी एरिया हो उसमें आप बहुत कुछ अच्छा कर सकें। यही मेरी प्रेयर और ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।